हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से बताओ, कैसे हो जी सभी? मस्त हो भाई? बढ़िया सभी? किसी तरीके का दर्द दुख तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, बिल्कुल एकदम मस्त बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ जरा। टॉपिक का नाम पता है आपको? हाँ जी, एलजेब्रा पढ़ रहे थे ना? चलिए जी, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया a+b बराबर 10, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से a की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी भाई, क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि a का मान क्या होगा? यहां से क्या वैल्यू होगी a की? न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं भाई, है ना? न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल में नहीं बताना है, न्यूमेरिक संख्यात्मक मान क्या होगा? ये कुछ बच्चे ठीक कह रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनको सॉल्व करना मुश्किल, मुश्किल क्या, सॉल्व हो ही नहीं सकते, है ना? इसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना तो ए का मान निकल पाएगा भैया, ना ही बी का मान निकल पाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक रिलेशन होता है कि जितने वेरिएबल हों उतने ही क्या होने चाहिए भैया, इक्वेशन होने चाहिए। उतने ही मेरे लाल क्या होने चाहिए, इक्वेशन होने चाहिए, समीकरण होने चाहिए। तो सॉल्यूशन बनता है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन हो जाता है। इस केस में तो सॉल्यूशन हो सकता है यहां पर, ठीक है जी। यानी अगर मैं कुछ ऐसे लिख के दे दूं 7a-15 = 29, तो इसमें तो मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। उसका रीजन क्या है? तो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना? एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर सॉल्व नहीं हो सकता था। उसका कारण क्या है कि समीकरण एक और वेरिएबल क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी। ये देखो, हेलो मोनिका, बेटा क्यों ये सब चीजें करते हो? पढ़ाई कर लिया करो ना। ये बातचीत करने के लिए कितने सारे अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, है ना? और भारत के 60-70% युवा उसमें लगातार टाइम वेस्ट किए भी जा रहे हैं, आपने देखा है ना? लगातार समय बर्बाद हो रहा है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह है ऐसी, है ना जी? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना जी? तो बहुत सारी जगह है बातचीत करने के लिए। वेरिएबल मतलब अचर राशि, चर राशि सॉरी। एक होता है कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट मान है 10 है तो 10 ही रहेगा हमेशा, है ना? 10 का मान 10 ही होता है। लेकिन इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदल सकता हो, ठीक है? हाँ जी भाई, क्लियर है? बोलो फटाफट से। ठीक है जी। चलो, तो क्या हम यहां से कुछ भी नहीं बता सकते कि भाई, अगर मान लो यही कंडीशन दे रखी है, यहां से ए और बी का मान तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या यहां से कुछ चीज बताई जा सकती है या नहीं बताई जा सकती है? बताओ मुझे, यस नो कमेंट करके बताओ।
जैसे मैं a प्लस बी बराबर 10 दे दूं, तो अब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं या कुछ भी नहीं बता पाएंगे हम? बोलो, कुछ बता पाएंगे या नहीं? बता देंगे। जैसे क्या बता देंगे, बताओ क्या बता सकते हैं यहां से? क्या बताया जा सकता है, बताओ? अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट क्या बताया जा सकता है? क्या आंसर किया जा सकता है वो बताइए। नहीं, कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, यानी वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं जहां पर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू का कोई इंपैक्ट ना हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये वाली चीज बताई जा सकती है। ठीक है जी। मैं आपसे पूछूं कि भैया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी क्या होगा, तो ये भी बताया जा सकता है। मैं आपसे पूछूं अंडर रूट a प्लस बी क्या होगा, तो ये भी हम बता सकते हैं। यानी हर वो चीज बता सकते हैं जहां पर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे ये है मान लो, तो ये हम बता सकते हैं, क्योंकि भैया a का मान कुछ भी हो, मान लो मैं इसको 1 मान लू और इसको 9 मान लू, तब भी इसका आंसर 100 आएगा। अगर मैं इसको 4 मान लू, इसको 6 मान लू, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अगर मैं इसको 0 मान लू और इसको 10 मान लू, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो बात समझ रहे हो? ठीक है जी, बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस करेंगे? वैसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर देखो, ये तो सॉल्यूशन संभव होता है जहां पर मैं आपको वेरिएबल जो दूंगा, वेरिएबल वो ज्यादा हुआ करेंगे और इक्वेशन बेटा क्या हुआ करेंगे, कम हुआ करेंगे। तो जो वेरिएबल ज्यादा होंगे, इक्वेशन कम होंगे, तो उनको सॉल्व करने समय समझना है आपको कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी लेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ भी नंबर लेट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि ए की जगह मैंने क्या 1 रखा, बी की जगह 9 रखा, तब भी आंसर वही आया। 4 6 रखने पे भी वही आया। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो एक सवाल देता हूं, फिर मुझे आप बताएंगे करके। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको करके फिर मुझे बताओगे। पहले थोड़ा छोटा सा आसान सा सवाल दूंगा बेटा आपको, है ना। छोटे बच्चे हैं आप, इसीलिए बहुत छोटा सा सवाल मैं आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन बेटा ये है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू दे रखा है 1। ठीक है, और बताना है ये 1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स। ठीक है, ये चीज बतानी है। सर आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, रिकॉर्ड क्लास चाहिए। तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी आपको क्लास खत्म होने के बाद। सर आप मन से ही क्वेश्चन बना लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत सारे मन में भर गए हैं। मेरे मन में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं। यही तो है बेटा, इसको पहचानना। आपको बहुत कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो विदाउट पीपीटी आपको पढ़ा दें, बिना पीडीएफ के। मतलब क्वेश्चन याद है उनको। बात समझ रहे हो? एक्चुअल टीचर्स। वरना 90% यूट्यूब पे बेटा ऐसे टीचर्स हैं जिनकी पीडीएफ आप सामने से हटा दोगे ना, तो वो खुद ही भूल जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता कि अब करना क्या है। समझ रहे हो? बताइए फटाफट से, इस बार आंसर बताइए इसका। ऐसा ना बेटा, यहाँ सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, हम ऑफलाइन पढ़ाते रहे सालों से। तो ऑफलाइन में तो आपको पता है कि भाई वो तो फिर बोल बोल के ही पढ़ाना पड़ता है बोर्ड पे, तो इसीलिए। हम आपके जैसे कब बनेंगे? हमसे भी ऊपर चले जाओगे बेटा।
चलो समझना पहले तो, देखो सबसे पहले तो ये जो इनवर्स है ना इसको समझ लो, जानते हो आप या नहीं? जैसे मैं ये चीज लिखी हुई इसका मतलब समझते हो क्या है भैया? मुझे बताना, किसी नंबर की पावर -1 है, इसका क्या मतलब है, जरा बताओ मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, मिट्टी ने सही बता दिया है ना, मिट्टी ने सही बता दिया, 1/n है इसका मतलब। ठीक है जी, तो इसको भी पहले तो आप ऐसे करके लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। सबसे पहले तो इसका मतलब जो है बेटा वो मेरे प्यारे बच्चे ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे साथी ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो अगर इसको आप सॉल्व करने बैठ गए तो मेरे लाल बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय। तरीका वही है, यहां पर बी नीचे आएगा एल्शियम, फिर बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी और ऊपर बी, फिर वही चीज इस तरीके से तीनों जगह करोगे, फिर एल्शियम लोगे, तब जाके सॉल्व करोगे, तब आंसर निकल कर आएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो कंडीशन दे रखी थी बेटा, यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। वेरिएबल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, इस कंडीशन में कितने वेरिएबल हैं? बहुत बढ़िया भैया, कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं, बहुत सही, सभी बच्चों ने ठीक बताया। तो ये तो कुछ कुछ ऐसा ही हो गया ना जो मैं आपको समझा रहा था कि एकमात्र इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल ज्यादा है। तो अगर इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल 3 है, तो हम यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि इनका अलग अलग मान निकालना तो संभव नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, तब हम यहां पे क्या करेंगे बताओ? वेरिएबल को हिंदी में बेटा बता तो चुका हूं, चर राशि कहते हैं। कितनी बार लो लिख देता हूं भैया, एक ही चीज पूछ के रह गए हो, चर। ठीक है भैया, चर राशि। ठीक है मेरे हिंदी हिंदुस्तान, और इक्वेशन को समीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे कबूतर। धन्यवाद पुष्पा जी, आपने इतना अच्छा तरीके से हमें बताया कि हम अच्छे से नहीं समझाते हैं। बाकी तो सारे बच्चे यही कहते हैं, या तो सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर मुझे लगता है आप ही सच बोल रहे होंगे। कमी है शायद कुछ, मैं आगे जरूर ध्यान रखूंगा। ठीक है जी, और थोड़ा बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मैं अच्छे से नहीं समझाता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ, एक भी छोटे से छोटा पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ जो मैं आपको ना बताऊं, है ना? एक भी सिंगल पॉइंट नहीं ऐसा छोड़ता जो मैं नहीं। लो जी, कमेंट्स ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई छुपाना थोड़ी कुछ। चलिए, तो समीकरण एक है, वेरिएबल ज्यादा है, तो मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल ज्यादा हो, समीकरण कम हो, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा होते हैं वहां वैल्यू रख सकते हो। तो भैया यहां पे मैं वैल्यू रखूं, लेकिन सेटिस्फाई रखना इसको। तो सबसे बेहतर यह है कि भैया मैं इनकी वैल्यू मान लू, ए की भी वैल्यू एक मान लू, बी की भी एक मान लू और सी की भी एक मान लू। अब जब आप इनका एक गुणा एक गुणा एक करेंगे तो एक ही आएगा, सेटिस्फाइड है कंडीशन। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बस यही वैल्यूज यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो एक, ये 1, ये एक ही जगह पे भी एक, और बेटा 1/1 भी क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा भैया, है ना? ये बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे, और ये इसी तरीके से आ गए तो कितना हो गया? 1/3 है बेटा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 3/3 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3, और 3/3 का मतलब क्या होता है भैया? एक होता है। 3/3 का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है। ठीक है, बात करेक्ट है? बताओ जरा जल्दी से, समझ गए क्या? धीरज क्लास ऐड नहीं हो पाई थी, आज मैं उनको बोल दूंगा, कल से करा दूंगा। 2 क्लासेस रहेगी, मैं करा दूंगा, आपको परेशान ना हो। हाँ जी, फटाफट से बताओ। सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं?
चलिए बहुत बढ़िया। अब एक करके बताना है ना, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे करके बताना आप। मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्या बोला मैंने भाई? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये बोल दिया है। और आप बताएंगे मुझे, तो बता दीजिए कुछ इस तरीके से बता दीजिए भैया कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये बेटा बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और कंडीशन वो गिवन है। सर नीचे के अंक नहीं ऐड होंगे क्या, ऊपर के होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो मेरे प्यारे भाई? नीचे 3 एलसीएम नहीं आ जाएगा क्या? जोड़ना भी नहीं जाने अभी तक? हद है मतलब यार, है ना? घर वालों ने कितना पैसा बर्बाद किया है, आप अभी तक भिन्नों को जोड़ना नहीं जाने हो? क्यों भैया, इसको क्या 2/6 बोलोगे? भाई इसमें 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3, 1 प्लस 1 ऐसे 2/3 ही तो होगा ही ऐसे, और 3 बार लिख रहा होता तो 3/3 हो जाएगा। जो बच्चे इतनी तेजी से आंसर कर रहे हैं उनको एक बात जानकारी दे दूं कि बेटा 0/0 जो होता है ना, ये 0 नहीं होता। 0/0 बराबर 0 नहीं होता। हालांकि स्कूल मास्टर की जिम्मेदारी थी, जहां से आपने हाई स्कूल इंटर पास किए हैं उनको थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए था कि 0/0 0 नहीं होता भैया, ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकता। 0/0 डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इतनी जल्दबाजी मत करिए। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी मेरे भाई। सही कह रहे हो, फिर ये क्लास हैंग होने लग जाती है। एक ही आंसर इतनी बार बोलते हो, 50 बार समझाया भाई, एक बार एक ही कमेंट कर दो, उससे काम चल जाता है। चलो जी इधर देखो फटाफट से। देखो वैल्यू पुटिंग जो आपको मैं बता रहा हूं कि वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक चीज उसमें जरूर ध्यान रखना कि वैल्यू पुट करते समय कभी भी ये ऐसी वैल्यू लेट मत कर लेना जो, है ना, क्या चीज ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसी नहीं होनी चाहिए, वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए भैया जो कि सॉल्यूशन में आंसर को इनफाइनाइट कर रही हो, है ना जी? क्योंकि इनफाइनाइट आंसर नहीं करना आपको भैया, इतना ध्यान रखना है ना? कोई भी वैल्यू ऐसी मत मानिए जिसको मानने से आंसर क्या हो जा रहा हो, इनफाइनाइट हो जा रहा हो, नॉट डिफाइनिंग हो जा रहा हो, ठीक है जी? दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइनिंग, है ना? दोनों में थोड़ा सा अंतर होता बेटा, है ना? नॉट डिफाइनिंग और इनफाइनाइट, ठीक है जी? ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए सवाल पे। जब आपने यहाँ पे सबसे पहले ये देखा तो आपका मन किया कि भैया कितना मजा आ गया, है ना? वो जो ऐड आता है कौन सा वाला, मन में लड्डू फूटा, वो वाला देखा होगा आपने कि भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है, 0 0 0 और 0 रख के आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना था कि भैया 0 0 कर दोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा भैया, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना जी? फिर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी नंबर इनमें से 0 नहीं हो सकता। ए बी सी में से कोई भी आपने 0 किया तो आपका आंसर इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, ठीक है जी? चलिए जी, तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ और मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है 0 की जगह माना। बस ये रखना कि लाना 0 है तो ले आएंगे 0, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
मैंने इसको 1 मान लिया, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगेगा। कौन सा, ये वाला कर लेते हैं। ये मैंने 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया। अब देखो 1 + 1 कितना हो चुका है, 2। तो अब मैं इसको कितना मान लूं, इसको -2 मान लूं। अब बताओ 1 + 1 - 2 = 0 आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, 1 + 1 और -2 = 0। कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, है ना। बस तो यही वाली वैल्यू यहां रख दो, इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो भैया एक की जगह 1 है, 1 का वर्ग 1 ही रहा। b इंटू सी, -2, तो ये माइनस का हो गया भाई, ठीक है। चलो जी, b की जगह पे 1 रखा आपने, a इंटू सी करेंगे तो ये भी -2 आएगा, तो ये भी माइनस का ही हो गया, ठीक है। c का वर्ग, -2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, -2 का वर्ग कितना आता है भैया, 4 आता है। और a इंटू बी करेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस का ही रहेगा, है ना जी। ये प्लस का रहा, ये कैसा रहा भैया, प्लस का रहा, ठीक। सर आप डायरेक्ट -2 भी तो लिख सकते थे, अब मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया है क्या कहीं? कहां -2 लिख दूं डायरेक्ट? बड़े अजीब बच्चे, डायरेक्ट नहीं लिखा तो क्या लिखा मैंने, इनडायरेक्ट लिखा है क्या? तो -1/2, -1/2, आधा और आधा 1 होता है, तो ये -1 और +4 मतलब +3 उत्तर आएगा भैया। कितना आंसर आएगा, +3। एक बच्चा कह रहा है, हालांकि बच्ची है वो, बच्ची कह रही है कि सर आप -2 डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। अब मैं ये ढूंढ रहा हूं कि मैंने इनडायरेक्ट लिखा क्या, मैंने डायरेक्ट ही तो लिखा है, मैंने डायरेक्ट ही तो लिखा है भाई। क्यों जी? बताओ जी, बात एकदम करेक्ट है? करेक्ट है बाबू, तो जरा ई आंसर का, ई क्वेश्चन का आंसर दे दो। जरा हमको ई क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर अगर हम वेरिएबल की प्लेस पर कोई और वैल्यू वेरिएबल रखें तो आंसर अलग आएगा? नहीं आएगा बेटा अलग, कुछ भी वैल्यू रखिए, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। मतलब a + b + c = 0 था ना, तो वहां 0 ही आ जाना चाहिए। सर मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आता। जिंदू बेटा, आपने अपने मन में ये बिठा रखा है, और जब आप अपने मन में इस चीज को बिठा लोगे तो फिर समझाना हमेशा मुश्किल होगा ही होगा, ये कभी आसान नहीं हो सकता, समझे। सब मन के ही मानने से होता है। बाकी मैंने तो आपको इतना आसान तरीका बताया हुआ है भाई, हर तरह से उससे ज्यादा इजी हो भी नहीं सकती चीजें, जितनी आसान मैंने बता दी आपको। हाँ जी, धन्यवाद बेटा अक्षय, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और कुछ बताओ।
और एक बात बता दो बेटा अक्षय, जैसे आपने कमेंट किया है ना, उससे ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा कुछ मिल गया हो, इससे आप ही के संस्कार दिखते हैं कि आप कितने संस्कारी हैं, आपको कितने अच्छे तरीके से पारिवारिक संस्कार दिए गए हैं। ठीक, चलिए जी ध्यान दीजिए। देखो एक हमारे पास समीकरण है 2s, इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, ये समीकरण है। मुझे बताओ इस एकमात्र समीकरण के अंदर आपको वेरिएबल कितने दिए हुए हैं? हाँ जी भैया, इस एकमात्र समीकरण के अंदर वेरिएबल क्या है? कुछ नहीं अक्षय, बस प्यारा बच्चा उसने रिसर्च करके कुछ ढूंढा और उन्होंने बताया कि मैं कुछ ऐसा दिखाई देता हूं, एक कोई कैरेक्टर है ना जी, उनकी तरह। हाँ जी बेटा, अब एक बार बताना, अब आवाज आ रही मेरी, आप सुन पा रहे हैं अच्छे से? फटाफट से बताओ, सब ओके है? दिखाई दे रहा है ठीक से? चलिए जी ठीक। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुझे बताओ इस समीकरण के अंदर कितने वेरिएबल हैं? फटाफट से बताओ, कितने वेरिएबल हैं, फटाफट से बताइए मुझे। इस समीकरण के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? 4। बहुत बढ़िया, जो बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं वो एकदम गजब, अच्छी कमांड दिख रही है उनको। देखो ए बी, ये जो ए बी सी डी जितनी भी होती है वो वेरिएबल ही होते हैं, संख्याएं जो होती हैं वो उनको छोड़कर सब वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो एकमात्र इक्वेशन में अगर वेरिएबल 4 हैं इसका मतलब वेरिएबल ज्यादा है, और जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो वहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, अगर वेरिएबल ज्यादा हैं समीकरणों की तुलना में तो वहां आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बात समझ गए? ठीक है, देखो जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतना ही सिस्टम हैंग होता है, इसीलिए मैं आपसे बहुत जरूरी हो उसी कमेंट को किया करो, है ना? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे भाई नीतीश, कुछ नहीं वो उस पर मेरे ख्याल से कोई टीवी चैनल है, उस पे क्या कहते हैं वो आता है ना, दरोगा हप्पू सिंह। हाँ तो उस वैसा कुछ बता रहा था भाई, कह रहा था कि आपका जो फेस है उससे मिलता है। हो सकता है इस भाई का फेस टॉम क्रूज से मिलता है, वैसे मैंने देखा नहीं लेकिन हो सकता है, मिलता जरूर होगा।
चलो ध्यान से समझो भाई। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू कौन से वेरिएबल की पुट करनी है वो देखा करो, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट किया करो जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा हो। जैसे आपने देखा एस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो सब में हर एक टर्म में ऊपर क्या है, एस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, है ना, सबसे पहले क्या करूंगा, इस एस के स्थान पर वैल्यू रख देता हूं। और देखो एस क्योंकि नीचे नहीं है ऊपर है, तो क्योंकि एस ऊपर है तो ऊपर तो जीरो रख सकते हैं, ऊपर जीरो रखने से कोई दिक्कत नहीं होती। बात समझ रहे हो, ऊपर जीरो रखा जा सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक, मतलब नीचे पूरा कंप्लीट डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए, इतना ध्यान रखना बस हमें, ठीक है जी। चलिए तो जब एस की वैल्यू यहां पुट करोगे तो भैया जीरो प्लस एस माइनस ए, वो सॉरी जीरो माइनस ए, मतलब माइनस ए का वर्क करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर तो जीरो हटाई तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर नीचे एक जैसी चीजें हैं तो ये कट जाएंगी और कट के आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। बताओ 2 सेकंड लगना था बस, है ना, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। कैन वी पुट, क्या नाम है ये, गोस्वामी, कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एस। बेटा वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, आंसर आएगा लेकिन जो काम केवल 2 सेकंड में हो सकता है उसको अगर आप 1 मिनट में करोगे तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। जीरो तो लेट किया आया थोड़ी है जीरो यार, जीरो माना है हमने एस की जगह पे। अरे 25 नहीं है, वो एस है, पागल हो क्या, ये एस है, एस 25 दिख रहा है क्या तुम्हें, ये लो बहुत से बच्चों को तो ये 25 दिख रहा है, तो ये एस भी उनको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब उनका क्या कर सकता हूं, आंखें खराब है, डॉक्टर के पास जाओ भाई। तुमको सीखनी है ड्राइंग, तुमको सीखनी है ड्राइंग, ये बताओ। चलो जी एक और बताना है ऐसा, मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और फिर आपको बताना है ना जी, फिर आप बता देना बेटा, ये देखो ये बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, सर नीचे सन क्यों लटका दिया आपने बड़े अजीब बात है भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, नीचे क्या लटका है ऊपर क्या लटका है वो बताना है, ये इसका आंसर बताना है, फटाफट से बताओ। सर एस को एबीसी से डिवाइड में लेके कर सकते हैं क्या, भैया करने के 100 तरीके होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मैं मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन के 50 तरीके बता के तुम्हें कंफ्यूज करूं, मेरा काम यह है कि मैं हर सवाल का आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूं, छोटा सा, जिसे आप पढ़ के नौकरी ले लें। और कुछ बच्चों को अगर पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो भैया करते रहो, उनकी नौकरी नहीं लगती, नौकरी उन्हीं बच्चों की लगती है जो एक सवाल को सिर्फ एक ही तरीके से करना जानते हैं, वहां पे कोई अध्यापन का काम नहीं होना। भाई तुम जब वहां पढ़ाने जाओगे, मान लो कोई इंस्पेक्टर बन गए तुम, तो वहां के पढ़ाओगे क्या, पढ़ाने का काम थोड़ी जो मास्टर होने की जरूरत है तुम्हें कि एक सवाल को 100 तरह से करना आना चाहिए। भैया एक सवाल, एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास हो, 2-4 सेकंड में अगर सॉल्व हो रहा है तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं, तो इधर उधर क्यों भटका रहे हो दिमाग को। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो अब मैं प्राइवेट से हटाऊंगा, लेकिन सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि कभी भी कमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, मैं हटा क्यों नहीं रहा हूं अब देखना। अच्छा मुझे बताना भाई सबसे पहले कमेंट करके कि सबने वैल्यू रखी है या नहीं रखी, भाई वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाला है आपने, जरा यस नो में कमेंट कर दो।
वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाला है? यस नो कमेंट करके बता दो एक बार। जी बिल्कुल, दो एकदम सही आंसर है। जितने बच्चों का आंसर दो आया वो एकदम करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन साथियों ने भी वैल्यू रखी है, तो वो वैल्यू क्या रखी थी बताओ मुझे जरा, क्या वैल्यू पुट किया आपने? वैल्यू पुट की क्या है ये बता दो जरा। एक एक माइनस दो। चलिए मैं यही चेक करना चाह रहा था। देखो यही है ना, 95% लोग जो है स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू रख देंगे एक एक और माइनस दो। हालांकि बहुत फर्क पड़ेगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्मार्ट होते, स्मार्ट, तो इस काम को करने की जरूरत नहीं है, इससे भी जल्दी आंसर आ जाता। आप केवल इसको जीरो मान लीजिए। ठीक है जी, अब देखना कैसे। जीरो मानते ही ये बी इंटू सी ये क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। ये सी है तो ये भी जीरो ही हो गया, है ना। जीरो को लिखो मत लिखो, मतलब मैं कैंसिल से दिखा देता हूं, ऐसे एक कट जाएगा, ये भी कट गया। ठीक है भैया, बात सही है नहीं है? तो अब हमारे पास केवल क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको जीरो मानते ही इसको एक मान लो और इसको माइनस एक मान लो, ये ज्यादा आसान काम है। और हम जानते हैं एक का वर्ग भी एक होता है और माइनस एक का वर्ग भी एक होता है। तो ये उत्तर बहुत प्यार से कितना आ जाता भैया, दो। इसमें गलती भी क्या होगी, कम होगी। इसमें भाई गलती भी क्या होगी, कम होगी, है ना। कम लिखना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर पूरा जीरो ना हो रहा हो तो हमेशा जीरो रखने की कोशिश किया करो। ठीक है जी, बात करेक्ट है? बोलो जल्दी से बोलो। सर जो हम लोग माने वो गलत होगा क्या? गलत थोड़ी होगा, आंसर तो दो ही आया उससे भी। आंसर तो दो ही आया, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया होगा। गलत नहीं होगा बाबू, परेशान ना हो। ठीक है जी, चलो तो अब अगला सवाल ऐसा ही मुझे एक और बताओ। सेम ही है भाई, है ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, और आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बताना है। भाई आवाज प्रॉपर है भाई भूषण, आपके में कोई दिक्कत, आप रिज्वाइन कर लीजिए उसको। देख रहे हो एक बच्चे को। दोबारा रिज्वाइन कर लो। अब इसको आवाज आई नहीं रही तो ये सुन भी नहीं पा रहा होगा भाई, दिक्कत तो ये भी है। हाँ जी, फटाफट से बताओ बेटा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। देखो यहां पर भी वही वैल्यूज काम करेंगे मेरे भाई, एक एक और जीरो, एक माइनस एक और जीरो। क्योंकि जीरो रखते ही जहां सी है, सी ये जीरो हो गया, ये सी ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया।
यानी हमें बस इतना सा सॉल्व करना भाई, सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, और वैल्यू भी क्या है, एक। अब देखो एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग एक होता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक और गुणा माइनस एक करेंगे तो ये माइनस एक आएगा, नीचे आया माइनस एक। तो अब जो 2/-1 हो गया, 2/-1 हो गया भैया, तो उत्तर कैसा हो जाएगा, -2। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा भैया, -2 हो जाएगा। बहुत बच्चे -2 आंसर कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे +2 आंसर कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। +2 आंसर ना हो कि भैया इसका आंसर क्या होगा, -2 आंसर होगा। गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक होगी भाई। अच्छा बेटा, पहले बहुत टफ लगता था, चलो अब तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही देखो इजी कर दिया जाएगा, तुम्हारी जीवन में सारी चीजें बहुत आसान बना दी जाएंगी। ठीक है जी, बेहद आसान। मैं क्या है बेटा, आपके जीवन को आसान बनाने ही तो आया हूं। मेरा जो सारा फोकस है वो सिर्फ आपके जीवन को आसान बनाना ही तो है। जरा इसका आंसर बताना। अब देखो वैसे दिखने में ये सवाल अगर सामने आ जाए तो बताओ दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो प्रांजल मेरे भाई, अर्थमेटिक आसान ज्यादा होता है। अब पता नहीं आप मेरी वाले अर्थमेटिक पढ़ रहे हो या, वैसे तो अर्थमेटिक ज्यादा आसान होता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो फिर से इसमें भी देखेंगे अगर, तो इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो घबराने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, है ना। इसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है, सीधे 0 रख दो, है ना भैया। एक वैल्यू 0 रख दो तो ये 1 हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 + 0 1 ही होगा। अब b आपने 0 रखा है, तो b 0 रखने से देखो ये 0, ये 0, और 0 प्लस माइनस का नहीं, वो तो 0 ही होता है। ठीक है भैया, ये भी 0, ये भी 0। बात सही है कि नहीं है, ये बता दो मुझे, बोलो फटाफट से। क्या इतनी बात करेक्ट है एकदम? ठीक है। अब a का मान क्या था, 1। अब 1 की पावर कुछ भी करो भाई, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 ही रहता है। ये भी 1 ही रहेगा, लेकिन ये वाला 1 कैसा हो जाएगा भैया, माइनस का। अब 1 - 1 भी क्या हो गया, 0।
जीरो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया? जीरो ही इसका एकदम करेक्ट दुरुस्त आंसर होगा। ठीक है, और देखिए एक सवाल और करिए। x प्लस वाई बराबर है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और बताना आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, इसका मान क्या होगा? फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। बताओ भाई, क्या आंसर हो जाएगा बाबू? बड़े जल्दी। अच्छा सुनाऊं एक और सुना देते हैं। भू ज्यादा खा कहती है, सर क्या लिख रहे हो ये? हाँ जी भाई, आंसर बता दो। चलो जी देखो इधर, फिर से क्या करते हैं भाई, है ना, फिर से क्या करते हैं मेरे भाई, जीरो ले लेते भाई, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही ना। मैंने ना जीरो ले लिया y को, तो y जीरो लेने से ये इधर खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। x बराबर कितना आ गया? एक आ गया। तो y है जीरो, तो ये खत्म, ये खत्म, एक का क्यूब एक आंसर। बताओ कितना आसान है। अब अगर कोई बच्चा ये भी नहीं समझ पा रहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा भैया इससे छोटा कैसे किया जाए सॉल्यूशन, तुम बता दो मुझे, इससे छोटा इससे आसान सॉल्यूशन कैसे संभव है? क्यों भाई? मधु तुम ही बताओ बेटा, और इससे छोटा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, जरा बता दो। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा आसान हो सकता है? ये देखो छोटे छोटे बच्चों को भी आ गया, एक छोटी बच्ची है उसको भी एकदम समझ में आ गया, है ना। उसका कमेंट आ रहा है, आपने मैथ्स इजी पीजी कर दिया। है ना, थोड़ा दिमाग लगा के सुनोगे अगर तो फिर देखो इससे ज्यादा इजी किया नहीं जा सकता भाई, ये अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक मैंने पहुंचा दिया है। ठीक है भैया, एक्स वाई दोनों को जीरो नहीं मान सकते? अरे भैया दोनों को जीरो मान लेगा तो जीरो ही हो जाएगा सारा का सारा ही, सेटिस्फाई कहां होगी फिर? जीरो प्लस जीरो जीरो, और इधर हो जाएगा एक, ऐसे थोड़ी करते हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को माना करो, केवल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। ठीक है भाई कि नहीं है? ठीक,
क्या कहते हो बाबू? सर आप ईगो में बात समझ गए होगे ना भाई? चलो जी, एक और सवाल। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 है। ठीक है जी, ये दे रखा है आपको और आपको बताना है। चलो इसको छोड़ो यार, थोड़ा सा आसान ही रखते हैं आज भी, आज क्योंकि समय वैसे भी हो रहा है तो थोड़ा आसान। सर आपका दिल टूटा है क्या कभी? ये कौन सी परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा सवाल, ये बता दो मुझे। ये आपसे किस परीक्षा में पूछा जा सकता है, जरा मुझे बता दो, तो फिर मैं आपको जरूर उसका आंसर दूं। एक बार लेकिन मुझे बता जरूर दो कि ये किस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। हाँ जी, पता नहीं किस तरीके के बच्चे हैं भाई इसमें। सर आप जिम जाते हैं क्या? ये सब पर्सनल चीजें हैं भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप केवल पढ़ाई से रिलेटेड पूछे तो ज्यादा ठीक रहेगा चीजें, है ना? ठीक है, यहां तक समझ गए थे या नहीं बताओ पहले भाई? यहां तक सभी समझ गए थे? चलो जी, एक और बताओ फिर, है ना? ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है जी, ये दे रखा है आपको और आपको बता देना है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड। इसका आंसर बताना है। हाँ जी, कबूतरों आंसर कर दो फटाफट से। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। फिर से वही कंडीशन है, मैंने देखा कि भाई यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ गया है तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो तो होगा नहीं, तो केवल जेड को अगर मैं जीरो मान लेता हूं तो जेड जीरो मानने से ही ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, ये हिस्सा जीरो हो जाएगा। और इनको बिल्कुल वैसे ही, इसको +1 मान लो, इसको -1 मान लो, तो एक का वर्ग तो सबका प्लस ही रहना है, तो 3 और 1 का वर्ग 1 ही रहना था, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहना है। यहाँ पे भी 2 गुणा 1, तो ये 4/2 हो गया। 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। ठीक है,
सर आपसे कुछ बोल रहा हूं भैया, बोलो, सुन रहे हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से पहुंच गई हैं। अभी एक क्लास और कराऊंगा ऐसी ही, तो फिर और पहुंच जाएंगी। ठीक है, लेकिन जितना अभी आपको बता दिया है उस तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो थोड़ी सी मेहनत और कर लेगा ना, एक बार पीडीएफ दोबारा से देख ले ध्यान से, है ना, क्लास को भी एक बार दोबारा से देख ले, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है भाई। देखो पिपराद, पिपरादे को पूरा समझ में आ गया। ठीक है जी। और फिर भी कोई समस्या हो तो मैं हूं ही, फिर मैं हूं ना, है ना, फिर तो मैं हूं ही आपके लिए हमेशा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ठीक है जी। अभी देखो थोड़ी देर में क्लास ऑफ करूंगा मैं, 1 सेकंड में ही, तो आपको फीडबैक के लिए ऑप्शंस आएंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, है ना। चलिए, तो कल मुलाकात करेंगे अब। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।